नमस्कार मित्रों। एक पापी इंसान भगवान का प्रिय कैसे बन जाता है, जानिए इस कहानी से। एक गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जिसका काम था चोरी डकैती करना, सिर्फ पाप करना। लेकिन एक दिन वो पापी भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है। मित्रों, मैं आपको आगे भी नए नए वीडियो लेकर हाजिर होंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। उस व्यक्ति का काम था प्रतिदिन राहगीरों को लूटना। वह रोजाना घर से तैयार होकर जाता और जंगल के रास्ते पर जाकर छुपकर खड़ा हो जाता। वहाँ होकर जो भी राहगीर निकलता तो उस राहगीर का सब कुछ लूट लेता था। अगर कोई राहगीर विरोध करता तो उसे जान से मार देने की धमकी देता था। अगर कोई ज्यादा विरोध करता तो उसे जान से भी मार देता था। लूटा हुआ माल घर लेकर जाता तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती। घर में अपनी इच्छाएं पूरी होने पर बच्चे भी बहुत खुश होते थे। उस पापी की पत्नी रोजाना पति को तैयार करके ये पाप करने को खुशी से भेजती और उसके साथ खाना भी पैक कर देती। पूरे दिन वो यही काम करता। एक दिन एक बेचारा गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए एक साहूकार से कर्ज लेकर एक गांव से दूसरे गांव उसी रास्ते पर होकर निकल रहा था। लुटेरा तुरंत झाड़ी से निकल कर आया और उस गरीब को रोक लिया और बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। उस गरीब इंसान ने लुटेरे से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आया। लुटेरे ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, और उसने उस आदमी से पैसों से भरा थैला छीन लिया। गरीब इंसान ने उसकी बहुत मिन्नतें की, मेरी बेटी की शादी है, मैं कर्ज लेकर आया हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, अगर आप इसे ले लेंगे तो मैं कैसे करूँगा, क्या होगा। परंतु उस पापी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो बेचारा खाली हाथ रोता हुआ चला गया। ऐसे ही जाने कितने निर्दोष और गरीब लोगों को लूटता और जाने कितनों के खून से उसने हाथ रंग रखे थे। एक दिन उस रास्ते पर एक गरीब ब्राह्मण निकल रहा था। उसने उस ब्राह्मण को रोक लिया और उससे बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। ब्राह्मण बोला, मेरे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने उस लुटेरे से कहा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। वो लुटेरा बोला, हाँ पूछो। ब्राह्मण बोला, तुम जो ये पाप करते हो, तुम जानते हो भगवान हर पाप की सजा देता है, तुम ये पाप क्यों करते हो। लुटेरा बोला, जब मैं पैसे सोना चांदी लेकर घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी खुश होती है और मेरे बच्चे खुश होते हैं, मैं उनकी सबकी खुशी के लिए सब काम करता हूँ। ब्राह्मण बोला, जब तुम्हें इन पापों की सजा मिलेगी तब तुम्हारी पत्नी और बच्चे उस सजा के भागीदार बनेंगे क्या। लुटेरा बोला, क्यों नहीं, मेरी पत्नी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ब्राह्मण बोला, तो तुम ऐसा करो, आज अपनी पत्नी से जाकर पूछना, फिर कल मुझे बताना, मैं तुम्हें कल यहीं मिलूंगा। लुटेरा घर गया, अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। पत्नी बोली, हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तुम जानती हो मैं जो ये रोज पाप करता हूँ और तुम सबकी सारी खुशियाँ पूरी करता हूँ, मेरे पापों की मुझे सजा भी मिलेगी, क्या तुम मेरी उस सजा की भागीदार बनोगी। पत्नी बोली, तुम पाप करते हो, हम नहीं, तुम्हारी सजा की भागीदार मैं क्यों बनूंगी। लुटेरा बोला, लेकिन मैं तो तुम सबके लिए ही ये सब करता हूँ और तुम्हारे सुख सुविधाओं के लिए धन लाता हूँ। पत्नी बोली, हमारे सुख सुविधाओं के लिए धन कमा कर लाना आपका फर्ज है, हमने तो नहीं कहा कि आप पाप की कमाई लाओ। उधर बेटा आया, बोला, माँ क्या हुआ। माँ ने बताया तो बेटा बोला, इसकी सजा भी मिलेगी क्या। उसने कहा, हाँ, तो मैं इसकी सजा का भागीदार नहीं बनूंगा। पत्नी और बेटा की बातें सुनकर लुटेरे की आंखें खुल गईं। तब उसे एहसास हुआ, मैं इन सब के लिए इतने बड़े पाप करता आ रहा हूँ, और वह वहाँ से घर बार छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे वही गरीब ब्राह्मण मिला। उसने पूछा, क्या हुआ, पत्नी ने क्या कहा। लुटेरा एकदम रोने लगा
और ब्राह्मण के पैरों में पड़ गया। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। और ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे भगवान मुझे क्षमा कर दें। ब्राह्मण ने कहा कि अब तुम भगवान की शरण में जाओ। प्रभु श्री राम अपनी शरण में आए हुए को उसके सारे पाप क्षमा कर देते हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड में भगवान ने खुद कहा है कि कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजौ नय ताहू। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अगनाश है तबहि। अर्थात जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी दिन से वह लुटेरा भगवान की शरण में चला गया और उन्हीं की शरण में पड़ा रहता और प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा और सच्चा भक्त बन गया। और प्रभु श्री राम तो अपने सभी भक्तों पर बहुत प्यार करते हैं। अपने सभी भक्त उनके बहुत प्रिय होते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए आप सबका। जय श्री राम।